गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12th में विलियन चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विलियनों के प्रकार। कल हमने ये स्टार्ट कर दिया था चैप्टर और आज हम इसकी स्टडी करेंगे विलियनों के प्रकार कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विलियन के घटक या अवयव अवयव कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव या गैस, ये हो सकते हैं, है ना। विलियन में या तो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। विलियन को उनके अवयवों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है गैसीय विलियन, सेकंड द्रव विलियन और थर्ड ठोस विलियन। तो पहले हम चर्चा करेंगे गैसीय विलियन की। तो देखिए, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अब हम जितने भी विलियन हैं हमारे 3 टाइप्स के, चाहे वो गैसीय है, ठोस है ना, या फिर वो द्रव है ना। तो ये तीनों क्या होंगे? कॉरिलेट करेंगे आपस में। यानी जो गैस है वो गैस गैस के साथ, गैस द्रव के साथ और ठोस गैस के साथ। यानी गैस के साथ पहले तीनों चीज़ें एक साथ लेंगे, फिर उसी प्रकार से यहाँ ठोस आ जाएगा, फिर ठोस गैस के साथ, द्रव के साथ और ठोस के साथ। इसी तरीके से द्रव भी द्रव के साथ, द्रव ठोस के साथ और द्रव गैस के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं गैसीय विलयन। तो देखिए, गैसीय विलयन क्या होता है? विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है। देखिए, विलायक की बात हो रही है ना। और हमने पढ़ा था कि विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है। सपोज जो जल है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी विलायक होता है। जो चीनी उसमें मिला रहे हैं वो विलय है, और विलायक क्या है? जल। यानी जो जल, हमने मतलब एक बात बता दी मैंने इसमें आपको कि जल यहाँ विलायक है, लेकिन यहाँ पर गैसीय विलयन की बात हो रही है। तो यहाँ जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो विलायक जो बोल रहे हैं ये गैसीय अवस्था में बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? गैसीय विलयन कहा जाता है। ये जो गैसीय विलयन है ये भी 3 प्रकार का होता है। अब देखिए कैसे। पहला है गैस गैस का विलयन। गैस गैस का विलयन वो होता है जिसमें विलय और विलायक दोनों कैसे होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। तो देखो, यहाँ लिखा है कि गैसीय विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, गैस गैस विलयन कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, कार्बन और CO2 का मिश्रण। तो ये कैसा है? गैसीय विलयन है, दोनों क्या है? गैस है। इसमें विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है, यानी विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है। नेक्स्ट है द्रव गैस का विलयन। देखिए, द्रव गैस का विलयन क्या होता है? द्रव गैस का विलयन वो होता है जिसमें विलय विलय क्या है? द्रव अवस्था में है, और गैस तो यहाँ पर हम ले ही रहे हैं, किसमें? सॉल्वेंट में। तो गैसीय विलयन जिसमें विलय द्रव अवस्था में अथवा जो विलायक है वो गैसीय अवस्था में होता है, वो द्रव गैस विलयन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन, है ना। मतलब नाइट्रोजन गैस इसमें अधिक मात्रा में, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म है वो कम मात्रा में है। ये विलय है, ये विलयन है, मतलब ये सॉल्वेंट है। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये क्या है? क्लोरोफॉर्म इसमें विलय है और नाइट्रोजन विलायक है। इसी प्रकार अगर हम आगे की बात करें, इसमें आता है ठोस गैस विलयन। ठोस गैस विलयन में क्या होता है? गैसीय विलयन जिसमें ठोस गैस अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो। देखो, विलायक तो तीनों में क्या है? गैस ही है, लेकिन जो विलय है वो बदल गया। पहले वाले में गैस था, दूसरे में द्रव था और तीसरे में क्या है? ठोस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कपूर और नाइट्रोजन गैस का विलयन, है ना। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, तो ये कैसा विलयन हो जाएगा? ठोस गैस विलयन। ये तो बात हो गई जिसमें जो हमारा विलायक था वो कैसी अवस्था में था? गैसीय अवस्था में था, ठीक है, गैसीय अवस्था में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव विलयन की। अब इस पे जो विलायक हम यूज़ करेंगे वो कैसा होगा? लिक्विड होगा, यानी द्रव होगा। तो विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव विलयन कहलाता है। द्रव विलयन के अनुसार ये भी 3 प्रकार के होंगे। पहले हम बात करेंगे इसमें गैस द्रव विलयन की। गैस द्रव विलयन कैसा होता है? गैसीय विलयन जिसमें विलय गैस अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया जल में ऑक्सीजन का विलयन। इसी प्रकार अगर ठोस द्रव की विलयन की बात करें तो द्रव क्या है? इसमें भी दोनों में द्रव विलायक फॉर्म में है, लेकिन अब की बार इसमें ठोस कैसा है? ऊपर वाले में गैस था विलय, अब की बार यहाँ पर विलय कैसा है? ठोस है। जैसे कि चीनी और जल का विलयन। तो इसमें क्या कहा गया है? जो ठोस अवस्था में है वो विलय है और जो द्रव अवस्था में है वो विलायक है। नेक्स्ट है द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन में क्या आएगा? सिंपल है, तो दोनों ही विलय हैं। इसमें विलय और विलायक दोनों कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में है, जैसे सिरका और जल का विलयन। इसी प्रकार अगर हम ठोस की बात करें, तो ठोस में भी हमारे 3 प्रकार के विलयन बनेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। भी देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर भी ये कहा गया है विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो
ठोस विलयन कहलाता है। अब की बार विलायक क्या लिया है, ठोस अवस्था में लिया है, यानी विलायक की मात्रा ज़्यादा है, यानी ठोस की मात्रा ज़्यादा है अब की बार। ये भी 3 प्रकार का होगा, जैसे विलयन जिसमें विलय अथवा विलायक दोनों ठोस होते हैं, ठोस विलयन। अब दोनों ही ठोस हैं, लेकिन जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, जैसे कि तांबा और सोना। तांबा और सोना, अगर आप कोई सोने की चीज़ बनवाए तो उसमें तांबा ज़्यादा होता है या सोना ज़्यादा होता है, सोना ज़्यादा होता है, लेकिन तांबे की कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं उसमें। जिंक तथा लोहे का विलयन, है ना। अब आप कोई लोहे की चीज़ लेके आए, उसमें प्योर, कभी भी प्योर कोई चीज़ नहीं होती, उसमें मिलावट जरूर होती है, ठीक है। तो ये ठोस विलयन हो गया। नेक्स्ट आता है गैस और ठोस का विलयन। इसमें जो गैस है वो विलय है, तो विलयन जिसमें विलय गैसीय अवस्था में और विलायक तो हम ले ही रहे हैं इसमें सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। तो इसमें अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एक गैस है और पैलेडियम एक ठोस धातु है। नेक्स्ट है द्रव और ठोस का विलयन। इसमें द्रव क्या है, अब की बार विलय है, ठीक है। देखिए इसको यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पर बोला गया है विलयन जिसमें विलय द्रव अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में होता है, द्रव ठोस विलयन कहलाता है। जैसे कि पारा और सोडियम, पारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये विलय है यहाँ पर, और सोडियम यहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ये विलायक का काम कर रही हैं। इसको बनाने से क्या बनता है, अमलगम भी बनाया जाता है या कहा जाता है अमलगम को, ठीक है। तो आज हमने विलियंस पढ़े हैं, तो आप इनको स्टडी कीजिएगा, कल हम सांद्रता पढ़ेंगे। थैंक यू।